अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। तो जी आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ना कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 16 एंड 28। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। इनको आपने अलग से समझना है। ट्वेल्व, 13, 15 एंड 16 एंड देन 28। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने अलग वे में रखने हैं इनको समझने में, ताकि आपको आसानी हो कि ये क्वेश्चन क्या से क्या हमें चाहते हैं, और बाकी क्वेश्चंस को आपने सेपरेट लेकर चलना है। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि हम फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि हम फार्मूला क्रिएट करते हैं। ये फार्मूला क्रिएट करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। और एक अगला मेथड है जो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, कि जिसको मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है, फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं हम उसको। तो उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है x पावर 4 + 4m स्क्वायर, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स हैं। अगर हम देखें 2 टर्म्स के अंदर और स्क्वायर फॉर्म के अंदर नेगेटिव में, तो हमारे पास फार्मूला है a² - b²। लेकिन a² + b² अकेले 2 टर्म पर कोई फार्मूला नहीं है। अब इस केस में हमने क्योंकि फैक्टराइज तो करना ही करना है, सम में फॉर्म में मौजूद है, प्रोडक्ट तो लेकर आना ही आना है। तो क्योंकि उसने फैक्टराइजेशन बोला हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें हमारा वैल्यू जो है प्रोडक्ट फॉर्म में चली जाएगी। कैसे करेंगे, चलें जी हम देखते हैं। पहली टर्म को मैं मान लेता हूँ a और सेकेंड टर्म को मैं मान लेता हूँ b। इसको कन्वर्ट करना है आपने, a² + b²। इसको बनाना हो तो क्या लिखेंगे, 2m² होल स्क्वायर। a² + b²। अब जितने भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, सब में एक ही फार्मूला बनाना है आपने, a² + b² + 2ab। आपने लगा देना है +2a x² था और b क्या था, 2m²। अगर आप इसको गौर से देखें, ये चीज़ हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसको सेट करें अगर, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2⁴ x² m² या 4m² x² कह लें। ये चीज़ हमने खुद से क्या कर दी है, ऐड कर दी है। अगर मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, कोई चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यही सेम थिंग हम माइनस भी कर देंगे 4m² x² को, ठीक है। या इन फॉर्म, इसी फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, +2ab को आपने ऐड किया तो -2ab भी कर दें, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया है, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, a + b होल का स्क्वायर। तो ये आ गया a + b होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया। और आगे आता है जी -4m² x²। अब अगर गौर से देखें, ये हिस्सा हम उस फॉर्म में लेकर जा चुके हैं, यानी कि प्रोडक्ट में जो हम चाहिए होता है उस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये माइनस। तो अब अगर गौर से देखें, ये सारा a बन जाएगा, a² माइनस, और ये क्या बन सकता है, b² बनाया जा सकता है। कैसे बन जाएगा, देखें, a² - 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, a² - b²। तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी a + b × a - b। तो ये देखें, ये तमाम वैल्यू किस में आ गई है, प्रोडक्ट में आ गई है। हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है ना जो सम डिफरेंस में हो, यानी कि ब्रैकेट के बिना आपको प्लस या माइनस नज़र आ रहा हो। तो ये चाहिए था जी, हमें हमारी नीड थी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसको फर्दर आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है कि कोई सिमिलर टर्म तो अंदर मौजूद नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल x है और इधर भी अकेला x होता, तो फिर इनके कोफिशिएंट्स को आपको प्लस या माइनस करना पड़ता और एक स्टेप्स आपका आगे बढ़ जाता। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर आना है 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ गिवन जो टर्म्स हैं वो हमें 3 दे दी गई हैं। ये देखें जी, हम 3 टर्म्स के अंदर ये एक फार्मूला कैसे अपना क्रिएट करेंगे, m4 क्वेश्चन 13 m4 + m² - +1।
देखें जी, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लेकर चलते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे प्लस 2ab की फॉर्म क्रिएट करेंगे। m पावर 4 को हम ए स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, ये बन गया a का स्क्वायर, प्लस अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं प्लस m स्क्वायर को b स्क्वायर क्रिएट कर देते हैं, ये नहीं करना हमने, इसको b स्क्वायर हम मान ही नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको b स्क्वायर कन्वर्ट कर दें तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं क्लोज कर पाएंगे जो हमें चाहिए। आपने इसको नज़रअंदाज कर देना है। आपने पहली टर्म को ए स्क्वायर मान लिया और 1 है, 1 को आपको पता है 1 का स्क्वायर डाला जा सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो प्लस आपने क्या करना है ए 2 इंटू ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। अब अगर गौर से देखें हमने क्या ऐड किया है, ये वाली टर्म ऐड की है ना 2 1 2m स्क्वायर, और जबकि हमारे पास प्लस m स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से हमने ये टर्म वैसे एज इट इज़ लिख दी है। अब ये हमने अपनी तरफ से एडिशन की है, और वो क्या एडिशन की है, 2 1 2 और m स्क्वायर। अगर हमने ये ऐड किया है तो इसी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2m स्क्वायर को, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है ये फार्मूले में क्लोज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, तो बेसिस और पावर अगर सेम हो तो कॉफिशिएंट्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा और 1 लिखते नहीं है m का स्क्वायर, तो लें जी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो हमें यही तो चाहिए होता है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, वही फैक्टराइजेशन होती है, वही फैक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास है अगला क्वेश्चन है 15, मैं इधर ही इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, आई होप के हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। आप देखें, अब इसमें हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही प्लस 2ab, वही पुरानी कहानी है। x8 को कैसे मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, सॉरी 4 to the 8 होता है, तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस, इसको बी स्क्वायर नहीं बनाना आपने क्योंकि इसका हाफ बन रहा है, तो आपने 1 की तरफ जाना है, 1 को बी स्क्वायर कंसिडर कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab, ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये हमारी जो थर्ड टर्म हमें गिवन थी एज इट इज़ हमने लिख दी, प्लस 2ab किया है तो माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, 2 × 1 2 और x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2x की पावर 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया फार्मूला, जिसको हम क्लोज करें तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, और इस केस में आ जाए प्लस का x की 4 माइनस 2, तो माइनस का x4 बनेगा। अब देखें फिर से हमें इसको प्रोडक्ट में लेकर आना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर मौजूद है, x4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर कर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस जगह पर आप ध्यान से देखें, हम जितने भी कोई आंसर लिखते थे ना, वहीं हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लाकर वहाँ हमारा आंसर स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर गौर से देखें, जो हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो सेम है, यानी कि बेस भी सेम है, पावर भी सेम है दोनों केसेस में, तो कोफिशिएंट्स को प्लस कर देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर एंड प्लस का 1 आ जाएगा। और इस केस में देखिए, ये x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा और पीछे के बचेगा 1 आपको पता है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वही चीज़ आंसर होती है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है जी 4x की 4 प्लस 256y की 4। तो बहुत ही आसान सा काम है, फिर से वही हमारे पास डबल टर्म है, तो दो टर्म्स के अंदर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें जी, a स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया, प्लस 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है जी 16 का, और साथ में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का भी
स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें से 4 कॉमन था, अगर आप 4 पहले कॉमन लेना चाहें वो भी ठीक है, उसमें आप ले सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आगे क्या चाहिए, प्लस 2a, आपके पास 2x स्क्वायर था एंड b हमारे पास क्या था 16y का स्क्वायर। अगर हम इसको सेट करें 2 टू द 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो माइनस करना पड़ेगा 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे, a प्लस b हमारा क्या है 16y का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा इसमें क्लोज हो गया। और आगे क्या चल रहा है, माइनस 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट करना है किस में भला, उसको भी स्क्वायर फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्म दे देता हूँ उसकी भी। 8 का स्क्वायर 64 होता है, x और y का स्क्वायर। तो फिर से एक और फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ भी 2 मौजूद है और 16 को भी डिवाइड कर सकता है, तो आप अंदर से ना 2 कॉमन ले लें। और याद रहे ऊपर क्या चल रहा था, स्क्वायर। आपने जो 2 कॉमन लिया है वो कहाँ से लिया है, स्क्वायर के अंदर से लिया है, तो वो पावर 2 इस पर भी जाएगी। या आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मैं छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख के देता हूँ कि आपके पास यूँ था ना 2x का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर होल का स्क्वायर। अगर इन दोनों में मैं 2 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 16 का क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, और y स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या शो कर रहा है, वो इस वैल्यू का भी है, इस 2 का भी है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर मैंने डाल दिया। अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा इस फॉर्म में, प्लस 16 क्या होता है 8, 2 8 द 16 y स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड माइनस 8 को यहाँ से भी अगर हम इसको तोड़ दें, 8 को कैसे 2.4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एंड 4xy होल का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर जो है ना, मैं डायरेक्ट ही कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये बाहर हो जाए, हमारे पास ये सारा a बन जाए और माइनस 4xy होल का स्क्वायर ये b बन जाए। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इधर हम 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होएगा 4 आएगा, और ये बन जाएगा a प्लस, ये सारा a था सॉरी, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हमारे पास फैक्टर फॉर्म आ चुकी है। और एक और चीज़ हमने क्या देखनी है कि एक्स स्क्वायर जैसी और कोई टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर जैसी भी कोई टर्म नहीं है, और एक्स वाई सिंगल टर्म्स हैं, तो ये आपस में प्लस माइनस फर्दर नहीं हो सकते। जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे इस आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन नंबर 28 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है जी u पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36, u पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36। इसको क्या करना है जी, हमने फैक्टराइज करना है। तो हमने प्रोसीजर क्या अप्लाई किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में एक फार्मूला क्लोज कंप्लीट करना है, उसको क्लोज करना है, फिर फर्दर एक्सटेंशन लग जाती है, उसके साथ एक माइनस में भी एक स्क्वायर टर्म कंप्लीट हो रही होती है, तो उसके ऊपर फिर दोबारा फार्मूला लग जाता है। तो लें जी, ये ए स्क्वायर बन सकता है कैसे, ए स्क्वायर बन गया यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस चाहिए आपको बी स्क्वायर, मिड वाली टर्म देखें नेगेटिव है, इसको बी स्क्वायर नहीं कंसीडर करना, हम इसको कंसीडर करेंगे बी। कैसे करेंगे, 36 क्या होता है 4 का सॉरी अपना 6 का स्क्वायर होता है, तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या होता है प्लस 2ab, ठीक हो गया। और मिड वाली टर्म को हमने क्योंकि अभी हमने यूज़ नहीं किया, ये वैसे की वैसे आ गई। उसके बाद हमने क्या एडिशन की है, 2 6 12 यू स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, हम ही उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे माइनस 12 यू स्क्वायर, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे और हमारी इस स्टेप से इस स्टेप पर जाया जा सके। तो ये सारा क्लोज हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा क्या था 6 होल का स्क्वायर, और इस केस में आ जाए आगे माइनस था 13 यू स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस का कितना बन जाएगा 25 यू स्क्वायर। तो अब देखें इसको भी स्क्वायर फॉर्म में बनाया जा सकता है, यू स्क्वायर प्लस 6 होल का स्क्वायर, ये माइनस 5 यू होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से फार्मूला बन गया ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो सॉरी ए में क्या था 6 था, तो ये हमारा जी आंसर है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हुआ। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक मिड टर्म ब्रेक का एक मेथड है वो हम इसको डिस्कस करेंगे।